नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ राजस्थान मौसम की जानकारी को लेकर। कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम का हाल और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव, एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, किन जिलों पर मावठ जैसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही किसान भाई जो रबी की फसल के लिए मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो राज्य पर जल्द ही बदलने वाला है मौसम का हाल और कई जिलों पर हो सकती है मावठ की हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां। संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई और मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। किसान भाइयों, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पर प्रभाव बना हुआ था वह आगे पूर्वी दिशा की ओर बढ़ गया है। वह उसके असर के कमजोर पड़ने के साथ ही अब राज्य के उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव तेज देखने को मिल रहा है, जिससे दिन में वह रात्रि के समय सर्दी का प्रभाव तेज बढ़ गया है। वह मौसम विशेषज्ञों के माने तो आगामी 48 घंटों के दौरान भी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और गिरावट संभावित की जा रही है, जिससे दिन में भी काफी अच्छी सर्दी देखने को मिलेगी। तो रात्रि को कच्ची खासी ठंडी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसमी तंत्रों को लेकर बात की जाए तो आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से राज्य के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादल व कई क्षेत्रों पर संघन रूप से बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर संभाग के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में भी बादल देखने को मिल सकते हैं। कई भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर काफी संघन बादल भी आगामी 48 घंटों के दौरान नजर आएंगे। तो वहीं भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर भी बादलवाई का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्य रूप से बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि 20 दिसंबर के लगभग जेट हवाओं के प्रभाव से वह एक पश्चिमी जो विक्षोभ 22 दिसंबर के लगभग प्रदेश पर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा और कई क्षेत्रों पर दक्षिणी व दक्षिणी मध्य के कई क्षेत्रों पर हल्की मध्यम मावठ की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। मुख्य रूप से यानी कि किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत राहत की खबर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान नजर आ सकती है। मुख्य रूप से बात की जाए फिलहाल राज्य पर मौसम शुष्क है। मुख्य रूप से कई भागों पर हल्के ऊंचाई वाले खंड रूप से बादल भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम शुष्क है। आगामी 2 दिनों के दौरान थोड़ा बहुत तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और 20 दिसंबर से लेकर आप कह सकते हैं 21, 22, 23, 24 दिसंबर के लगभग जेट हवाओं के प्रभाव से व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से मावठ की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने की संभावना जताई जा रही है। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान से लेकर आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसमी स्थितियां किस प्रकार से बनी रहेंगी। एक एक जिले की बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके जिले की जानकारी आपको समझ में आए। फिलहाल पिछले 24 घंटों के जो मौसमी आंकड़े दर्ज हुए हैं उसमें अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार अजमेर पर पिछले 24 घंटों के दौरान रात्रि को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तो भीलवाड़ा की बात करूं तो 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। तो अलवर के लिए 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। जयपुर राजधानी की बात करूं तो किसान भाइयों 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। तो पिलानी पर 7 सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। सीकर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। चित्तौड़ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। तो बाड़मेर पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि रात्रि का तापमान आप कह सकते हैं 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा रहा है। फिलहाल राज्य पर आप मौसमी ताज़ा सैटेलाइट में भी देख सकते हैं और आगामी 48 घंटों के दौरान जो ताज़ा अपडेट होगी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए बात करता हूं किसान भाइयों अब एक एक जिले की मौसमी सिस्टम की। सबसे पहले राजधानी जयपुर से शुरुआत करते हैं। राजधानी जयपुर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी कि बादल देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वह बुधवार गुरुवार को संघन रूप से बादलवाई का प्रभाव देखने को मिलेगा और मौसम में बदलाव किसान भाइयों को नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है। तो रात्रि को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आएगी। वह 8-9 तक रात्रि का तापमान व सर्दी का प्रभाव तेज देखने को मिल सकता है।
अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादा समय तो धूप ही खिली रहेगी। हालांकि हल्के पतंगनुमा ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। वह बुधवार गुरुवार के दिन संगन रूप से बादलवाई का प्रभाव संभावित किया जा रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तो न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आ सकता है। सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सीकर पर भी हल्की ऊंचाई वाले बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। बुधवार को संघन रूप से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। फिलहाल दिन में अधिकतम तापमान 20-21 तो रात्रि के तापमान में गिरावट से आपको सर्दी व सुबह के समय थोड़ा कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बात करूं दौसा को लेकर किसान भाइयों, तो दौसा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। बुधवार व गुरुवार के रूप के दिन थोड़े संघन बादल यानी कि दिन में भी काफी गहरे घने बादल देखने को मिल सकते हैं और मौसम में थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुबह के समय सर्दी का प्रभाव भी तेज होगा, हल्का कोहरा भी कुछ एक भागों पर नजर आ सकता है और रात्रि के तापमान में गिरावट से अब ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव तेज देखने को मिलेगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झुंझुनू पर मौसमी आकलनों से फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बुधवार गुरुवार व शुक्रवार को कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के पतंगनुमा बादल देखे जा सकते हैं। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि रात्रि में तापमान में जो गिरावट देखने को मिलेगी उत्तरी पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से, उससे दिन में व रात्रि के समय काफी अच्छी ठंड देखने को मिल सकती है। दिन में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर पर 21-22 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 5-6-9 तक भी देखा जा सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जा सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दर्ज किया जा सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर फिलहाल मौसम शुष्क है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है आगामी 24 घंटों के दौरान तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसलमेर पर मौसम शुष्क बना रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। जोधपुर को लेकर बात करूं तो जोधपुर पर हल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। वह बुधवार गुरुवार के दिन यानी कि आगामी 3 दिनों के दौरान आपको बादलवाई का प्रभाव देखने को मिलेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है तो न्यूनतम तापमान 10-11 तक देखे जा सकता है। यानी कि आगामी 48 घंटों के दौरान आपको मौसम में परिवर्तन नजर आ सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम परिवर्तन होगा। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल देखने को मिलेंगे तो बुधवार को काफी संघन बादल नजर आ सकते हैं और मौसम में परिवर्तन भी नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल देखने को मिलेंगे, मौसम में परिवर्तन होगा व रात्रि में भी सर्दी का प्रभाव भी आज तेज देखने को मिल सकता है। बुधवार को भी बादलवाई का प्रभाव बना रहेगा। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको हल्के बादल देखने को मिलेंगे। हालांकि फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर बादलवाई के प्रभाव से नागौर टोंक अजमेर के किसी क्षेत्र पर मावठ की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी हल्के बादलवाई के साथ मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है तो रात्रि के तापमान में गिरावट के साथ 8-9-10 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भीलवाड़ा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। अधिकतम तापमान 21-20 न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आ सकता है। भरतपुर संभाग पर भी हल्की बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और आगामी 3 दिनों के दौरान बादलवाई के प्रभाव से मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है। करौली पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा, हल्के बादल ऊंचाई वाले बादलों का प्रभाव के साथ अधिकतम तापमान 20-21 और न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक देखा जा सकता है। तो धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। हरदोई संभाग को लेकर बात करूं तो कोटा पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान संघन बादलों की प्रभाव देखने को मिल सकती है, यानी कि पश्चिमी जो जेट हवाएं हैं उनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही आगामी 48 घंटों के दौरान जो आगामी जो एक पश्चिमी विक्षोभ है उसका थोड़ा बहुत भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी हरदोई संभाग के कुछ एक भागों पर संभावित की जा रही हैं। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बूंदी पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में 21-22 तक तापमान जा सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहेगा। 12 पर भी बादलवाई का प्रभाव होगा, दिन में भी अधिकतम तापमान 20-21 तक तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर आगामी 3 दिनों के दौरान संघन बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, यानी कि मौसम में परिवर्तन किसान भाई को नजर आएगा और संघन बादलों की आवाजाही से आगामी 3 दिनों के दौरान कुछ समय हल्की बूंदाबांदी जैसी चटपुटियां नजर आ सकती हैं।
उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, उदयपुर पर भी फिलहाल मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान काफी संघन बादलों की आवाजाही संभावित की जा रही है और जेट हवाओं के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, राजसमंद पर आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा, बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 20 से 21 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आएगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलों की आवाजाही के साथ बादल छाए रहेंगे और आगामी 3 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव देखा जाएगा। दिन में अधिकतम तापमान 20-21 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ पर आगामी 3 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रहेगा, संघन रूप से बादलवाई छाई रहेगी। डूंगरपुर को लेकर बात करूं, डूंगरपुर पर आगामी 3 दिनों के दौरान काफी संघन बादल छाए रहेंगे और मौसम में परिवर्तन छाया रहेगा। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा पर फिलहाल अब जो मौसम में सिस्टम बने हुए हैं उसी क्रम पर आगामी 3 दिनों के दौरान काफी संघन बादल देखे जा सकते हैं। मौसम में परिवर्तन भी हो सकता है और आगामी 3 दिनों के दौरान कुछ समय के लिए कुछ एक क्षेत्रों पर इन बादलवाई के प्रभाव से हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जालोर पर फिलहाल 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव बना रहेगा। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर भी फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन व 3 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव देखने को मिल सकता है किसान भाइयों को। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर फिलहाल हल्के बादल आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित की जा रहे हैं। फिर बुधवार के दिन बात की जाए तो यानी कि आगामी 48 घंटों के दौरान फिर से संघन बादलों की प्रभाव देखने को मिल सकता है और आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको बादलवाई का प्रभाव बाड़मेर के कई क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। फिलहाल किसान भाइयों कह सकते हैं आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक दक्षिणी मध्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा, बादल देखने को मिल सकते हैं। मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को मावठ की बारिश की जैसी संभावित किया जा सकता है। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर हल्की क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाएं तो वह एक संभावित घटना होगी। किसी भी मौसम में परिवर्तन अभी फिलहाल नजर ज्यादा नहीं आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।